方はどこにいますか？大阪。あ、大阪か。神戸。大阪。私は兵庫県姫路市姫路城。ओके सो लेट्स मेक एक्सपेक्टेशंस क्लियर। कुछ वीडियोस होते हैं जो बस देख के ही शांत लगता है, ये शायद एक उनमें से ही हो। तुम्हारी फास्ट पेस जिंदगी में आई विल ट्राई टू ब्रिंग सम स्टिलनेस। ये जगह देख के जितनी पॉजिटिव फीलिंग मैंने महसूस की, कोशिश करूंगा इस वीडियो से तुम तक पहुंचाने की। हर अगला कदम व्यूज बेहतर होने वाला, हर अगला नज़ारा अलग और यादगार रहने वाला। स्वागत करता हूँ तुम्हारा जापान के शहर कोबे में। जापान आने के बाद एक आदत लगी है, कहीं भी जाना हो तो कम से कम 10 मिनट पहले ही आके खड़ा होता हूं। कोबे जाने वाली 9:20 बजे की ट्रेन के लिए लोगों ने लाइन लगाना स्टार्ट कर दिया। स्टेशन के घड़ी पे देख सकते हो, टाइम टू टाइम चलती है यहाँ पे ट्रेन्स। आज का प्लान है कि शहर से थोड़ा दूर निकल के पहाड़ों के नजदीक जाने का। जापान सुंदर है ही, पर क्यूट ज्यादा लगता है। यहाँ के वर्टिकल घर जिन्हें स्लोपिंग रूफ्स है, वो टिपिकल पेड़, इलेक्ट्रिक पोल्स और पीछे हरे भरे हिल्स। चालीस मिनट ट्रेन राइड के बाद हमारा स्टेशन आता है। एक हमारी हेल्प कर रहा है, हमें जाना है ये सबवे सेशिन यामेते लाइन, पर हम इधर से ऊपर गए, वापस नीचे आ गए, गोल गोल घूम रहे कब से, 10 मिनट हो गए, हमें वो मिल नहीं रहा। एक से मदद मांगी शायद, उनसे उनको भी नहीं आता, पता है उन्हें, पूछ के आ जाओ। सबवे सेशिन लाइन का दोपहर इसका ग्रीन लाइन। उन्होंने साफ साफ ग्रीन लाइन हर जगह पे लिखा है और हमने ये स्किप किया। इधर ऐसा है कि सारे लोग लाइन लगाते हैं ट्रेन के लिए, मतलब ऐसे रैंडम चढ़ना वढ़ना का सिस्टम नहीं है। एक लाइन मतलब एक गेट के लिए 2 लाइन लग सकती है। यही है हमारा आज का पहला स्पॉट, कोबे नुनोबिकी हर्ब गार्डन्स एंड रोपवे। इतनी भीड़ एक्सपेक्ट नहीं की थी, ये तो मैं आधी लाइन भी नहीं दिखा रहा हूँ। पिछला व्लॉग देखा हुआ तो मैंने गोल्डन वीक के बारे में बताया था, वहाँ तक चलिए लाइन। ये इतनी लंबी लाइन भी उसी के कारण है। स्टार्ट में लगा कि गया आज का दिन यहीं पे, बट कुछ तो खतरनाक सी सिस्टम थी इनकी। लाइन बहुत तेजी से आगे बढ़ती गई और हमें रोपवे का स्टार्ट पॉइंट दिख गया। 20 मिनट के अंदर ही अंदर हमने टिकट ले लिया था। जाने को तो माउंटेन तक हाइक करके भी जा सकते हो, पर सुना था कि रोपवे से कुछ ज्यादा ही अच्छा व्यू देखने को मिलता है। इट्स टाइम यू सी इट फॉर योरसेल्व्स। कभी कभी शहर को समझने के लिए उसके बीच नहीं, उससे थोड़ा दूर जाना पड़ता है। और कोबे को देखने का शायद इससे खूबसूरत तरीका नहीं हो सकता। एक तरफ समुंदर, दूसरी तरफ पहाड़, और उन दोनों के बीच अपनी रोशनियों में जीता हुआ ये शहर। यहाँ से कितनी छोटी लगती है वो सारी चीजें जिन्हें हम नीचे खड़े होकर इतना बड़ा मान देते हैं।
हम 4 के साथ एक जापानीज लेडी भी हमारे केबिन में थी। 頑張ってください。かっこいいね。クール。あなたはどこに行きました？私は日本人です。私は日本人です。日本でどこ？イボの糸知ってる？そうめん。そうあなたはどこにいますか？大阪、あ、大阪。二人は神戸。大阪。私は兵庫県姫路市、姫路城知ってる？姫路。神戸の近くですか？もうちょっとウエスト。So we have reached the herb garden, कोबे इनोनोबिकी herb garden। इधर तक ऊपर तक ये रोपवे का स्टॉप था। माउंट रोको के टॉप पे देखने मिलता है जापान का वन ऑफ द लार्जेस्ट हर्बल गार्डन। 75,000 के करीब हर्ब्स एंड फ्लावर्स और 200 से ज्यादा प्लांट स्पीशीज। तो जैसे हर्ब गार्डन है तो इधर इन्होंने सेक्शंस किए। जैसे ये मेरे पीछे वाला सेक्शन है कुकिंग वेजिटेबल्स का, उसके सामने उसके बाद है कुकिंग फिश डिशेस का। ऐसे अलग अलग सेक्शंस किए जिसमें उन्होंने सारे ऑर्गेनिक हर्ब्स वेजिटेबल्स ग्रो किए। हमने कैसे थोड़े बहुत जापानीज पढ़ लिए तो थोड़ा बहुत बोल देते लोगों से, इसलिए सारे लोग बिल्कुल समझते एकदम सरप्राइज हो रहे कि कैसे बोल लेते हैं। बोलते कि अनाता नो निहोंगो वा जोजो देसु। अराउंड 30 एकड़ की लैंड में ये पूरा गार्डन स्प्रेड हुआ है। थोड़ा डाउनहिल जाते ही हमें एक ग्लास हाउस दिखा। इसके अंदर सारे ट्रॉपिकल और एरोमेटिक प्लांट्स पाए जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा सुंदर ग्लास हाउस है। अंदर पूरा ग्रीनरी, पूरा ठंडा, और बाहर जो व्यू मिल रहा है वो समुंदर का और पूरे कोबे शहर का। उस ग्लास हाउस के बाहर एक रूफटॉप चिल एरिया बनाया था विद एन अमेजिंग व्यू। कुछ इस तरह इधर के एरिया का मैप है। ये था हमारा फर्स्ट स्टॉप और इधर से हम इधर पे उतरे थे। फिर ये सारा चल के इधर के हर्बल प्लांट्स वगैरह देख के अभी हम हैं इधर के ग्लास हाउस पे। हर्बल गार्डन के बाद अपन आगे बढ़ते हैं जापान के एक रिलीजियस प्लेस पे। हम पहुंच गए इधर के इकुता श्राइन। जापान के वन ऑफ द ओल्डेस्ट श्राइन्स में से ये एक है। हर श्राइन के पास लोग अलग अलग चीजों के लिए ब्लेसिंग्स मांगते हैं।
ब्लेसिंग्स में स्पेसिफिकली रिलेशनशिप ब्लेसिंग्स के लिए ये श्राइन माना जाता है। प्रेइंग रिचुअल में तुम 2 बार बो करते हो, फिर 2 क्लैप्स, फिर प्रे करना एंड देन 1 बार और बो करना। मुझे एक सवाल था कि अंदर कोई स्पेसिफिक भगवान का आइडल है जिन्हें लोग वर्शिप करते हैं, बट देन जाना कि श्राइन में डीटीज होते हैं जिन्हें कामी बोला जाता है, मतलब स्पिरिचुअल बीइंग्स। जैसे इस श्राइन में शिंतो डीटी वाकाहिरोमे नो मिकोतो की वर्शिप करते हैं, जो लाइफ, हार्मनी, रिलेशनशिप से एसोसिएटेड है। खाने के बड़े शौकीन लगते हैं यहाँ के लोग। यह है यहाँ का चाइना टाउन। बच्चे, जवान, बूढ़े सब टूट पड़ रहे थे खाने पर। दो सबसे ज़्यादा फेमस चीज़ें यहाँ की है जियालंग बाओ मतलब सूप डम्पलिंग्स और बुतामोन मतलब पोर्क बंस। पर हम पोटैटो सोल में ही खुश थे। आज का दिन खत्म होने ही वाला था और एक जापान स्पेसिफिक चीज देखने को मिली। काफी सारे लोग एनिमे कैरेक्टर्स जैसे ड्रेस हुए थे। जापान में इसे कॉस्प्ले बोला जाता है। यहाँ पे बी कोबे लिखा है और इसके साथ फोटो खिंचाने के लिए भी लोगों ने यहाँ पे लाइन लगाई है। काफी मिक्स्ड एक्सपीरियंसेस से भरा हुआ था आज का दिन। स्टार्ट किया एक सुंदर रोपवे राइड से, जिसके बाद देखी जापान की एक रिलीजियस साइट और फिर चाइना टाउन की भीड़ से निकलते हुए देखने मिला जापान का कॉस्प्ले। आई होप तुम्हें ये व्लॉग पसंद आया। जल्दी मिलते हैं अगले संडे जापान की एक और सुंदर लोकेशन पे। एंड तक देखा होगा तो एक कमेंट छोड़ के जाना ताकि मुझे पता चले। सी यू सून। तब तक के लिए सायोनारा।